हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे एक नए व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी है सुबह का टाइम और मैं सुबह सुबह टिफ़िन रेडी करके हस्बैंड को दे दी हूँ। तो हस्बैंड चले गए हैं जॉब। उसके बाद फिर मैं लग गई हूँ जो मेरे बचे हुए काम है वो करने में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं डस्टिंग कर लेती हूँ पूरे हॉल का। तो यहाँ पे बेडशीट में हटा के अच्छे से जड़ा ली हूँ। तो हमारे नए घर का काम जो है वो स्टार्ट हो चुका है, पर हम जब तक यहाँ पे हैं तब तक तो साफ़ सफाई करना पड़ेगा और साथ में घर भी मेंटेन करना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं कब तक जो घर का काम है वो कंप्लीट हो पाता है, क्योंकि टाइम लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि बहुत से काम वहाँ पे करवाने हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं बेडशीट झड़ा के फिर बाकी की डस्टिंग कर लेती हूँ इधर डिशवॉशर के साइड में। तो आज मैं आप लोगों को इस व्लॉग में सारी चीज़ें बताने वाली हूँ, स्टार्टिंग से लेके अब तक क्या क्या हुआ, फ्लैट से रिलेटेड क्या प्लान चेंज हुआ, किस लिए चेंज हुआ। तो व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज से लगभग 4 से 5 महीने पहले मैं एक वीडियो डाली थी जिसमें मैं बताई थी कि हम लोगों का फ़्लैट बुक हो गया है। तो वो फ्लैट हमारा ऑलमोस्ट बुक हो गया था। बुक होने के साथ में ही सारे प्रोसेस भी कंप्लीट हो गए थे, सिर्फ रजिस्ट्री बाकी थी हमारी और बाकी सारी बुकिंग अमाउंट एंड जो भी होता है रिक्वायरमेंट, जो भी प्रोसीजर होता है वो ऑलमोस्ट हो चुका था। बट फिर बाद में हमको कुछ ऐसा पता चला जिसकी वजह से हमको वो प्लान कैंसिल करना पड़ा और यहाँ पे अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई। आप देख सकते हैं सडनली एकदम बेमौसम बरसात हो रही है यहाँ पे। और बस मैं काम कर रही थी, उस बीच में अचानक से इस तरीके की बारिश होने लगी। तो मैं सोची कि आप लोग के साथ शेयर कर लूँ। तो जैसा कि मैं बोल रही थी कि उस फ्लैट में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, तो हम लोग का बुक हो चुका था, बस रजिस्ट्री बाकी थी। देन फिर हमको पता चला कि जैसे मैं आप लोगों को पहले ही बताई थी, जब मैं टूर आप लोगों को दी थी उसमें बताई थी कि जो बिल्डिंग है वो कमर्शियल प्लस रेसिडेंशियल मिक्स है। कुछ फ्लोर तक कमर्शियल है देन रेसिडेंशियल है, बट ऐसा नहीं था वहाँ पे। जो फ्लैट हम लोगों ने बुक किए थे उसके जस्ट सामने किसी ने ऑफिस ओपन कर लिया था, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोगों का फ्लो था, आना जाना इन सारी चीज़ें। एंड कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल वालों के लिए लिफ्ट भी कोई मतलब अलग अलग नहीं थी, सबकी कॉमन लिफ्ट थी। तो हम लोग को वो कॉन्सेप्ट सही नहीं लगा। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने अपना प्लान थोड़ा ड्रॉप किए और थोड़ी और रिसर्च किए वहाँ पे और अच्छे से पूछे आसपास से, पूरे बिल्डिंग में घूमे बहुत अच्छे से। तो हमको पता चला कि वहाँ पे कोई भी किसी को भी बेच रहा है, कोई भी रेसिडेंशियल वाला नीचे भी ले रहा है, कमर्शियल वाला ऊपर भी मतलब ख़रीद रहा है। जो जहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, कमर्शियल रेसिडेंशियल अलग नहीं था। तो हमको लगा कि कुछ टाइम बाद मतलब वो अपार्टमेंट ऐसा हो जाता कि पूरा पब्लिक हो जाता। आप किसको किसको मना करते कि आप लिफ्ट यूज़ मत करिए। और एक रेसिडेंशियल में सभी मतलब फैमिली वाले होते हैं तो एक अलग माहौल होता है रहने का। और अगर चीज़ें कमर्शियल के साथ मिक्स हो जाती है तो फिर माहौल कुछ अलग ही होता है, क्योंकि लोगों का इतना फ्लो होता है, बहुत से अनजान लोग आते हैं। तो सेफ्टी पर्पज़ से भी वो सही नहीं था और एक रहने के हिसाब से जो घर वाला माहौल होता है वो भी हम लोगों को सही नहीं लगा। देन फिर हम लोगों ने बहुत सोचे, फैमिली से डिस्कस किए, फिर फाइनली ये कंक्लूज़न निकला कि वो इस प्लान को ड्रॉप कर देते हैं। तो अब ये हुआ था कि हम लोगों का बुकिंग अमाउंट और बाकी सारी चीज़ें हमने दे दिए थे। तो वो चीज़ बहुत मुश्किल क्रिएट की हम लोगों के लिए। और वही टाइम था जब मैं आप लोगों को शेयर करती थी कि बहुत प्रॉब्लम चल रही है, बहुत प्रॉब्लम चल रही है, बहुत स्ट्रेस में हम लोग। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में थे, क्योंकि छोटा अमाउंट तो था नहीं, वो सब हम लोगों ने दे दिए थे। और बिल्डर से वापस वो सारी चीज़ें लेना मतलब बहुत ही मुश्किल का काम होता है, क्योंकि लेने के टाइम पे तो वो बहुत जल्दी ले लेते हैं, लेकिन देने के टाइम पे वो काफ़ी ज़्यादा लेट लगाते, आज नहीं कल। तो इस तरीके से फिर धीरे धीरे करके वो हमको पैसे वापस मिले। फिर जैसे ही वो वाला प्लान कैंसिल हुआ, फिर हम फिर से ज़ीरो पे आ गए और फिर से हम घूमने लगे, प्रोजेक्ट्स देखने लगे कि अभी लेना तो था ही, फिक्स था कि अभी लेना है, इसी साल में लेना है। बट फिर वही था कि हम सब कहाँ पे मन आ गया था, लोकेशन भी बहुत अच्छी थी, सारी चीज़ें थी। उसके बाद फिर हम लोग फिर से ज़ीरो से स्टार्ट किए कि चलो फिर से ढूंढना है। बहुत से प्रोजेक्ट देखे जो ऑलरेडी देख भी चुके थे, वो भी हमने देखे, बहुत सोचे। और फिर उस बीच में बिल्डर के साथ भी थोड़ा सा पैसा लिए, वापस ले दे के वो जैसे तैसे पैसा वापस मिला। उसके बाद फिर हम रिसर्च कर रहे थे। फिर जो करंट में हम लोगों ने जो फ्लैट अभी बुक किए हैं, मतलब ख़रीद लिए हैं जो, और फिर वो हमको मिला। उसके बाद मिलने के बाद फिर हमारी बातचीत हुई और फिर हमको भी पसंद आया। फिर उसके बाद फैमिली आई, फैमिली को भी घर बहुत पसंद आया। उसके बाद फिर फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो अब यही वाला फ्लैट हमको ख़रीदना है। और देखिए सुबह मैं डाली थी कपड़े वॉशिंग में धुलने के लिए, लेकिन बारिश स्टार्ट हो गई तो फिर यहाँ पे मैं अंदर ही इसको डाल देती हूँ, क्योंकि अभी बाहर सूखना मुश्किल है। तो मैं अब आप लोगों को बताती हूँ कि उस फ्लैट में और इस फ्लैट में क्या डिफरेंस है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को उस फ्लैट का टूर जब दी थी तो आप लोगों को पता था
कि वहाँ की बालकनी काफ़ी ज़्यादा छोटी थी, मैं वो वॉल भी तोड़वाने वाली थी बीच में और स्लाइडर करने वाली थी, तो कहीं ना कहीं मैं बालकनी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रही थी। नेक्स्ट थिंग कि जो किचन था उसका जो यूटिलिटी एरिया या वॉश एरिया जो बोल सकते हो काफ़ी छोटा था, या तो मेरा वहाँ पर डिश वॉशर आता या फिर सिर्फ बर्तन धुल सकते थे, इतना ही ऑप्शन था यहाँ पे। वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं था कि मेरी वॉशिंग आती, तो बहुत सी चीज़ों में हम वहाँ पे भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे। तो फिर फाइनली ये सारी चीज़ें हुई तो मैं यही सोचने लगी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, शायद वो प्लान कैंसिल ही होना था, बट उस बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट थे। और फिर फाइनली मैं सोची कि चलो अच्छा हुआ, उससे बेटर और ज़्यादा स्पेशियस और सारी चीज़ों के साथ बहुत अच्छा हमको फ्लैट मिला जो हम फाइनली ख़रीद लिए। क्योंकि यहाँ पे जो किचन है उसमें एकदम सेपरेट बालकनी मिली है मुझे, यूटिलिटी एरिया काफ़ी बड़ा मिला है, रूम्स काफ़ी बड़े हैं, हॉल बड़े हैं। और जैसे कि आप लोग को पता है कि वो वाला जो फ्लैट हमने इसके पहले बुक किए थे उसके हॉल में बालकनी नहीं थी, और अगर हॉल में बालकनी हो तो फ्लैट बहुत अच्छा लगता है, मतलब मेरी पर्सनल चॉइस है कि मुझे हॉल में बालकनी चाहिए। तो ये चीज़ हमको ये वाले फ्लैट में मिली है अभी। तो वो सारी चीज़ें थी, और यहाँ की बालकनी काफ़ी बड़ी है, वॉशरूम बड़े हैं और बेडरूम्स भी बड़े हैं, और मेन है कि यहाँ पे किचन बहुत बड़ा है, आराम से मेरा 2 प्लेटफॉर्म निकल सकता है। तो इस तरीके से मुझे यहाँ पे अभी मैं बहुत खुश हूँ। हो सकता है वो ख़रीदती तो मैं स्पेस के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करती और बहुत से मैं प्लान इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती जो मैं अभी इस फ्लैट में करने का सोच रही हूँ। और मेरे दिमाग में बहुत से प्लान चल रहा है कि अभी ये स्पेस है, इसको इस तरीके से यूज़ करना है। तो बस यही सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि किस तरीके से हमारा पैसा फंसा था, फिर उसको हम निकाले। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ आपको अगले व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।